भजनलाल सरकार जाट विरोधी सरकार है। भजनलाल सरकार राजपूत विरोधी सरकार है। सिर्फ ब्राह्मणवाद और बनियावाद इस तरह से हावी है कि सभी जातियां एक के बाद एक विरोध करती हुई नजर आ रही है। और इस विरोध में अब सुर मिलने लगे हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे मंत्रियों के। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और आपको अच्छे से समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से बाड़मेर वाला जो मामला है, अभी तक उस पर सियासत चल रही है, जब से हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी धरने पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं उस फैसले के बाद लोग भजनलाल सरकार को जाट विरोधी सरकार करार दे रहे हैं। और अब ये जो पत्र वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इससे पहले वसुंधरा जी का बयान वायरल होता है कि कार्यकर्ताओं का एक फोन पर काम होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ठीक उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत जी का ये पत्र वायरल होता है और लोग अब कह रहे हैं कि राजपूतों की भी नहीं रही है सरकार, जबकि सबसे बड़ा वोट बैंक, विश्वसनीय वोट बैंक राजपूत ही है। क्या कहेंगे आप इस मसले पर? देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये आरोप लगना बहुत लाजमी है और हमें इस पूरे वीडियो में इस आरोप के टाइमिंग्स भी समझने चाहिए, कौन इन आरोप को लगा रहा है ये भी समझने चाहिए, आरोप लगाने के पीछे तथ्य और सत्यता कितनी है ये भी समझनी चाहिए। आज इस वीडियो में इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो खुद केंद्र के मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर से आते हैं। अब जोधपुर से आना अपने आप में एक बहुत ज्यादा गहरी बात है, क्योंकि जोधपुर से ही अशोक गहलोत भी आते हैं। अशोक गहलोत के पुत्र को ध्वस्त करते हुए ये आगे बढ़ते हैं, मोदी के करीबियों में आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर अशोक गहलोत की जोधपुर में जो वाहवाही थी उसको बीजेपी की तरफ लाने का जो सबसे बड़ा प्रयास किया वो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, तो कांग्रेस को ध्वस्त करने में इनका बड़ा हाथ है। और उसके बावजूद अगर वो इस तरह का लेटर लिखते हैं कि मेरी सुरक्षा के लिए जिन पुलिस अफसरों को मैं कॉल कर रहा हूं वो कॉल नहीं उठा रहे, नाम उन्होंने ये चीज लिखी है कि कौन कौन फोन नहीं उठा रहे। आपको ये समझना पड़ेगा इसमें कि पुलिस किसकी है, होम मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर के ऊपर चीफ मिनिस्टर कौन है और किसके साथ ये हो रहा है। होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर दोनों एक ही हैं और ये हो रहा है सीधा सीधा केंद्रीय मंत्री, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी हैं। अशोक गहलोत को ध्वस्त करने में बड़ा हाथ है, कांग्रेस हटाने, बीजेपी को लाने, बीजेपी तक का जो इलेक्शन मैनेजमेंट था विधानसभा का, उसमें तक का इनका बड़ा हाथ था। उसके बावजूद सीधा केंद्रीय मंत्री को ही दरकिनार किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? अधिकारी कर रहे हैं। क्या ये ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर ही हो रहा है या फिर ऊपर से कहीं से आदेशित भी है? इन सारी बातों को समझना, देखना बहुत जरूरी है। एक वक्त पर सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो एक वक्त पर बात आई थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे और वो उसको लेकर पूरी तरह से विरोध में थी। और उन्होंने इतना विरोध किया कि पहली बार राजस्थान राज्य में 3 महीने तक बीजेपी के अंदर कोई भी प्रदेशाध्यक्ष नहीं रहा अशोक परनामी के बाद। और वो विरोध और वो जिद इस लेवल की थी गजेंद्र सिंह शेखावत को नहीं लाने की कि मदन लाल सैनी जैसे लोग आए, जो कि बहुत ज्यादा उम्रदराज थे। बीजेपी के इतिहास में कभी इतने उम्रदराज प्रदेशाध्यक्ष नहीं आए। तो इस पूरी कहानी से समझ में यह आता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे दोनों बहुत ज्यादा करीबी नहीं और दोनों ही लोग अगर ये सेम आरोप लगा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाया जा रहा, खुद मंत्री का फोन नहीं उठाया जा रहा, तो आरोप गंभीर है। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि वसुंधरा राजे भी और गजेंद्र सिंह शेखावत भी दोनों ही राजपूत भी हैं। यानी कि विपक्ष जो बार बार कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, अफसरशाही के सामने सरकार की चल नहीं रही है, तो वो इन चीजों को देखते हुए सही साबित हो रहे हैं आरोप। क्या लगता है? जाहिर तौर पर वो आरोप भी सही साबित हो रहे हैं। और समझने वाली बात यह है कि आज जो ढांचा है सरकार का, उससे कौन सी जाति खुश है?
आप देखिए, राजपूत दिख रहा है खुश नहीं है, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे दो बड़ी शख्सियतें अगर खुश नहीं है तो समझ में आ रहा है। फिर गुर्जर कह रहे हैं कि हमारा कोई खास नेतृत्व नहीं है, कैबिनेट मंत्री तक हमारा नहीं है, और एक जवाहर सिंह बेड़म है, वो भी राज्य मंत्री है, वो भी खुश नहीं है। फिर आ जाइए बनियों पर, बनियों का भी कहना है कि कुछ खास हमें मिला नहीं, जैनों को भी एक राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है। इस तरह से तमाम सारी जातियां नाखुश है। तो फिर जो ये आरोप लगता है कि ब्राह्मणवाद हावी है, वो क्यों न लगे। अब समझने वाली बात है टाइमिंग को लेकर। अब टाइमिंग की आप बात को समझिएगा और देखिएगा कि ये टाइमिंग कितना अहम है। टाइमिंग को अगर हम पूरी तरह से समझें तो हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से आज जो वक्त चल रहा है उसमें आने वाले समय में मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है। मंत्रिमंडल फेरबदल होगा। उसके अलावा नया नया अभी बीजेपी का राज्य इकाई जो है वो बनी है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम देखें, बोर्ड अभी बंटने बाकी है। सरकार के 2.5 साल हो गए हैं तो बोर्ड भी बटेंगे। फिर अगर हम देखें तो पंचायती चुनाव आने वाले हैं। तो इस तरह से ये टाइमिंग जो है वो बहुत क्रूशियल है। सरकार के 2 साल जो है वो पूरे हुए हैं। तो ये टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। इस टाइमिंग पर खुद जब अंदर के लोग ये एस्टैब्लिश कर लें कि उन्हें ही तवज्जो नहीं दी जा रही, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठाने का ये बहुत ही एक्यूरेट टाइमिंग नजर आता है। इसके अलावा भी अगर हम इस टाइमिंग को और गहराई से समझें और तरीके से समझें तो हमें यहाँ पर ये भी दिखेगा और समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये तब हुआ जब भजनलाल सरकार पर एक आरोप है कि उनका एक मंत्री डांगा जो है वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया जी। उस वक्त पर अंदर खाने की टीम ही ये आरोप लगा रही है। दूसरा ये आरोप तब लग रहा है जब अंता चुनाव जो है उसमें सरकार की हार हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा समय है जब थोड़ा सा नरम अवस्था में सरकार थी, तभी इस तरह के वार होना ये बताता है, समझाता है कि कहीं ना कहीं तकलीफ जो है वो बहुत गहरी है। और इस वक्त पर इस तकलीफ पर चोट करना, सीधा सीधा अपने लोगों को मंत्रिमंडल में लाना, मंत्रिमंडल में जो कास्ट इकोनॉमिक्स है उसको थोड़ा ठीक करना, ये सब कुछ करना बताता है। तो कहीं ना कहीं ये टाइमिंग बहुत है। ऐसा लग रहा है कि भजनलाल सरकार को विपक्ष की जरूरत ही नहीं, उनकी सरकार के ही मंत्री लोग, पूर्व मुख्यमंत्री की टीम सारा ये जो कौर कसर है वो पूरा कर दे रही है। देखिए, फूट दोनों तरफ नजर आ रही है। कांग्रेस के अंदर भी आंतरिक फूट है और बीजेपी के अंदर भी आंतरिक फूट नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि कौन डिसिप्लिन में पहले आता है, क्योंकि मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले जो बीजेपी में प्रदेश इकाई बनी है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कई लोगों को एडजस्ट किया गया है और अच्छी तवज्जो दी है। यहाँ कहीं ना कहीं एक सवाल और भी उत्पन्न होता है, क्या मदन राठौड़ एकता चाहते हैं लेकिन सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर तो एकता हो रही है, क्या सरकार के स्तर पर नहीं हो रही? ऐसा कोई खिंचाव दिखाई दे रहा है क्या? ये एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। और ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल फेरबदल पर बड़ा असर डालेगा, पंचायती राज चुनाव पर बड़ा असर डालेगा, या फिर ये बड़ा असर डालेगा आने वाले और 2 साल की सियासत पे, ये देखने वाली बात होगी। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।